रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले आज से प्रधानमंत्री का विशेष अनुष्ठान। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जानकारी, बोले भावनाओं को शब्दों में कह पाना बेहद मुश्किल। महाराष्ट्र के नासिक में पीएम ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। भव्य रोड शो के बाद सभा को किया संबोधित। मुंबई को देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की देंगे सौगात। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा। न्यू जनरेशन मिसाइल आकाश एनजी का डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदपुर में टेस्ट फायरिंग में टारगेटिंग साधन सटीक निशाना। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हो गई। हालांकि पुलिस को उनकी इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि अगर उन्होंने बेटे की हत्या नहीं की तो उसका शव बैग में लेकर वो क्यों भाग रही, और इसी वजह से पुलिस को उनकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा। पुलिस के मुताबिक पति से नफरत की वजह से ही सूचना सेठ ने बेटे की हत्या की। और गोवा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ शराब की बोतलों की वजह से बैग भारी होने की उन्होंने वजह बताई। आरोप है कि 4 साल के बेटे की हत्या करने के बाद 8 जनवरी को वो गोवा से टैक्सी लेकर बेंगलुरु के लिए निकली थी। और दावा है कि उस दौरान उनके पास काले रंग का एक बड़ा ट्रॉली बैग था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सूचना सेठ ने होटल के स्टाफ पर रात में ही कैब का इंतजाम करने का दबाव डाला था। इसके लिए उन्होंने 30,000 रुपए में डील की थी। गोवा पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को देर रात वो कैब से बेंगलुरु के लिए निकली थी। गोवा से बेंगलुरु की दूरी 550 किलोमीटर से ज्यादा है। इसलिए सूचना सेठ को बेंगलुरु ले जाने के लिए कैब में 2 ड्राइवर आए थे। और उनमें डिसूजा नाम के एक ड्राइवर ने दावा किया कि होटल से रात करीब 1 बजे सूचना सेठ गाड़ी में बैठी। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से बैग लाने के लिए कहा। ड्राइवर डिसूजा ने होटल के रिसेप्शन से काले रंग का बैग उठाया। बैग भारी होने की वजह से उसने सूचना सेठ से पूछा कि बैग इतना भारी क्यों है। यह बताया कि बैग में शराब की बोतलें हैं और इसी वजह से वो बैग भारी है। ड्राइवर डिसूजा ने यह भी दावा किया कि चित्रदुर्ग पहुंचने तक सूचना सेठ गाड़ी में एकदम शांत बैठी थी। और गोवा पुलिस के सूत्रों का दावा है कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जांच में होटल के उस कमरे से पुलिस को कफ सिरप की 2 खाली बोतलें भी मिली। और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ ने पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। गोवा पुलिस के मुताबिक जिस होटल के कमरे में सूचना सेठ रुकी हुई थी, वहां से कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिली। इसी वजह से पुलिस को शक है कि मर्डर से पहले उन्होंने अपने बेटे को कफ सिरप की हेवी डोज यानी जरूरत से ज्यादा दवा पिलाई थी। ऐसा इसलिए ताकि कफ सिरप पीने की वजह से 4 साल का वो बच्चा गहरी नींद में सो जाए और वो आसानी से अपने खतरनाक इरादे को अंजाम दे सके।